नमस्कार। एक छोटे से टॉपिक पर एक छोटा सा डिस्कशन है। जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें छोटे किसी तरीके के मंत्र या कोई जो धार्मिक पुस्तकें होती है वो पढ़ने के लिए कहते हैं और कोशिश भी करते हैं कि पढ़ाते हैं और पढ़ाएँ या वो बच्चे पढ़ें। जैसे गायत्री मंत्र हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, हम अपने यहाँ घर के छोटे बच्चों को ओम नमः शिवाय बोलना सिखाते हैं। पर बहुत ब्रॉड कैटेगरी में देखा जाता है कि हम सिर्फ उन्हें इस तरीके के मंत्र और इस तरीके की किताबें सिर्फ रटाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कई लोगों से जब हम मिलते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि वो पिछले 20 साल से रामायण का पाठ कर रहे हैं। कई बार उन्होंने रामायण या फिर हनुमान चालीसा कई बार पढ़ी होगी, लेकिन जब हम उनसे उसका अर्थ पूछते हैं, जब हम उनसे उसका मतलब पूछते हैं कि उसमें भाव क्या है, तो लोगों के पास किसी तरीके का उत्तर नहीं होता। क्योंकि कारण ये है कि वो किसी एक भाषा में लिखी हुई है और हमारी आम बोलचाल की भाषा हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, किसी और तरीके की, कन्नड़, तमिल, कुछ भी हो सकती है। तो हमने सिर्फ पढ़ने के लिए तो वो धर्म ग्रंथ पढ़ लिए हैं, लेकिन हमने उनका भावार्थ नहीं समझा, लेकिन हमने उनका अंततः जो अर्थ होता है, जो वो हमें समझाना चाहते हैं, जो मंत्र हमें वो जो मंत्र संस्कृत के जो हमसे कुछ कहना चाहते हैं, वो हमने समझने की कोशिश नहीं की है। तो मेरा ही मानना है, जब भी हम हमारे बच्चों को, घर के छोटे बच्चों को किसी तरीके की के धर्म ग्रंथ पढ़ाने की कोशिश करते हैं या फिर हम उन्हें हनुमान चालीसा या किसी और तरीके के इसी तरीके की प्रभु वंदनाएँ सिखाने की कोशिश करते हैं या फिर हमें उन्हें कुछ मंत्र याद कराने होते हैं, तो उसे संस्कृत में या जिस भाषा में वो लिखे हुए हैं उसमें तो याद कराइए ही सी, लेकिन बहुत कोशिश कीजिए कि उन्हें उसका अपनी साधारण और आम भाषा में अर्थ भी समझाइए, अर्थ के साथ साथ भावार्थ भी समझाइए। नहीं तो हमारा उन सबको पढ़ना, हमारा उन सबको रटना विफल है। जैसे कि अगर हम अपने घर के छोटे बच्चों को सिखाते हैं ओम नमः शिवाय, तो अगर मैं ओम नमः शिवाय की जगह हिंदी में ये भी कहूँगा कि हे प्रभु शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, तो भी मेरी वंदना वो ईश्वर उतनी ही सुनेंगे जितनी ओम नमः शिवाय के केस में सुनते हैं। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर भाव के भूखे होते हैं, भाषा के नहीं। आपने किस भाषा में उनका नाम लिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने किस भाव से उनका नाम लिया वो फ़र्क पड़ता है। और हम सब लोग जब इस तरीके के ग्रंथ पढ़ते हैं, जब रामायण पढ़ते हैं या कोई और वेद पुराण किसी भी तरीके की धर्म पुस्तकें पढ़ते हैं जो हमें ज्ञान देती हैं, तो उन्हें सिर्फ याद करने के लिए या संस्कृत के मंत्र पढ़ने के लिए, जैसे गीता है, आप अगर गीता का पाठ करें और रोज़ सिर्फ उसमें संस्कृत के मंत्र पढ़ें और उसका भावार्थ नहीं पढ़ेंगे और उसे समझेंगे नहीं और जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे, तो उसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये सब ग्रंथ, ये सब मंत्र हमें किसी न किसी तरीके के दिशा निर्देश देते हैं और हमें जीवन जीने का मार्ग या जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो अपने बच्चों को, अपने घर में या जो भी छोटे बच्चे आपके यहाँ पे, उन्हें जब भी इस तरीके के आप मंत्र सिखाएं या किसी तरीके की धार्मिक पुस्तकें पढ़ने को कहें, तो इस पर ज़रूर इंसिस्ट करें कि वो उसे आम भाषा में उसका एक अर्थ और भावार्थ भी समझें। सिर्फ इसलिए नहीं कि घर में 4 मेहमान आएंगे और हमारा बच्चा जब गायत्री मंत्र बोलेगा तो हम उन्हें इम्प्रेस करने के लिए बच्चे के मुँह से वो गायत्री मंत्र बोल पाएंगे या फिर यूट्यूब पर उसका एक वीडियो डालने के लिए उसको हम सब वो मंत्र सिखा रहे हैं। अगर आपको सिखाना है तो उसे किसी भी भाषा में सिखाइए, लेकिन जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है, उस भाषा में उन्हें उनका अर्थ और भावार्थ दोनों सिखाइए। यदि आपने रामायण 100 बार पढ़ी है और उसे अपनी आम भाषा में, जो भी आपके यहाँ की प्रचलित भाषा है, उसमें नहीं पढ़ा, तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि भरत और राम के बीच क्या हुआ और भरत और राम के बीच का जो प्रेम था वो किस तरीके का था, या लक्ष्मण का राम के प्रति जो आदर भाव था वो किस तरीके का था, या फिर राम ने और सीता ने अपने अपने जीवन में क्या आदर्श स्थापित किए। तो वो ग्रंथ जिस भाषा में लिखे गए हैं वो एक अलग बात है। वो जब जिन ऋषि मुनियों ने, जिन कवियों ने वो ग्रंथ लिखे, उस समय जो प्रचलित भाषा थी उसमें लिख दिए। लेकिन आज अगर हमें वो भाषा नहीं आती है तो हमारी जो भी आम बोलचाल की भाषा है, उस भाषा में हमें उनका अर्थ और भावार्थ दोनों समझने चाहिए। और विशेषकर जब हम अपने बच्चों को मंत्र सिखाते हैं, किसी तरीके के ग्रंथ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें सिर्फ रटने के लिए मत कहिए ये सब। अगर वो नहीं समझ पाते हैं तो हम कोशिश करें कि हम लोग उन्हें उसका अर्थ अपनी आम भाषा में और साथ के साथ भावार्थ भी समझाने की कोशिश करें। आज का जो मीडिया का ज़माना है, जिसमें हर तरीके की का धर्म ग्रंथ या हर तरीके के मंत्र आपको अपनी बोलचाल की भाषा में मिल सकते हैं, या तो किताब के रूप में या फिर किसी तरीके से इंटरनेट से आप उसकी PDF वगैरह डाउनलोड करके
से समझ सकते हैं। तो बच्चों को सिर्फ अंत में संदेश यही है कि बच्चों को सिर्फ रटने के लिए ये सारे मंत्र और ये सारी किताबें पढ़ने के लिए मत कहिए। उन्हें कहिए कि अपनी आम बोलचाल की भाषा में, जो भी उनकी क्षेत्रीय भाषा हो या जो भी उनकी भाषा हो जिसमें वो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें उनका अर्थ और भावार्थ दोनों समझाइए। वरना उसमें निहित जो हमारा ज्ञान है वो अधूरा रह जाएगा और वो बच्चे उसे कभी भी नहीं समझ पाएंगे। थैंक यू।